जिनका परिचय अम्बाला से है, लेकिन अम्बाला ही वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। ये कितने अच्छे विषय हो गए पूरी काम की वजह से टोहाना में प्रिंसिपल डॉक्टर नित्यानंद वत्स जी, मैं इससे पहले के इस पुस्तक के बारे में के एक सामाजिक व्यक्तित्व से किस प्रकार आध्यात्मिक व्यक्तित्व में ट्रांसफर हुए आमिर जी, तो इतने बहुआयामी व्यक्तित्व के जिनके 10-12 शीर्षक उनके बताऊंगा, उनके बारे में जो मूल रचयिता है करूंगा कि वो मंच पर आए, इनके बारे में अपने संस्मरण अपने मुखाबिल से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। मित्रों, उस पाठी शायद या हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। तो पंडित रामकृष्ण पांडे जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जीवन के अनेक रंग देखे। विद्यार्थी जीवन में वे राजनीति से जुड़े, विद्यार्थी आंदोलन का हिस्सा रहे और समाजवादी पार्टी के पूर्णकालीन कार्यकर्ता बने। आप विद्यालय के प्रधानाचार्य भी रहे और एक साधक भी बन गए और वह भी गृहस्थ में रहते। इतने विविध रंगों के अनुभव के साथ जहां अमिल जी ने आध्यात्मिकता की बुलंदियां प्राप्त की और उनको बढ़ते सितारों व भावनाओं को प्रकट करने के लिए साहित्य को माध्यम बनाया और 5 गजल संग्रह, 1 व्यंग्य संग्रह, 3 निबंध संग्रह, 1 कहानी संग्रह से उनका अंतिम उपन्यास गोधूली सन 2005 में प्रकाशित हुआ। और इसी उपन्यास के संबंध में मैं संक्षिप्त बातचीत करने लगी। आमिर जी की आत्मा ग्राम की माटी में बसती थी। वह ग्रामीण संस्कृति की अक्सर प्रशंसा करते थे। उन्हें गांव का रहन सहन, खान पान, आचार विचार व प्रपाटी पसंद थी। शायद यही कारण है कि उन्होंने गोधूली उपन्यास की रचना की। इस उपन्यास को फणीश्वर नाथ रेणु के बेला अंचल से आरंभ हुई आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में रखा जा सकता है, क्योंकि इस रचना में उन्होंने अवध अंचल के ग्रामीण परिवेश को रेखांकित किया है। लेखक ने अपनी भाषा तो शुद्ध हिंदी रखी है, लेकिन जब वह पात्रों के संवाद करवाते हैं तो वहाँ शुद्ध ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे पात्र जीवन हो। क्योंकि अमिल जी को बोलने का अभ्यास नहीं है मेरा और टूटा फूटा लिख लेता हूँ। सबसे पहले गुरुजी से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय सहारा में इनकी कोई गजल संग्रह था, उसकी समीक्षा छपी थी। उसमें कुछ अशार थे, उनको पढ़कर मुझे लगा कि ये किताब औरों से अलग है, तो मैंने एक पोस्टकार्ड लिखा। बाकी सारी बातें उस किताब में लिखी हुई है, जो मूल किताब है उसमें, कि आपकी किताब की समीक्षा यहाँ राजस्थान के समाचार पत्रों में करवानी है। तो गुरुजी का उर्दू में लिखा हुआ खत, उन्होंने सोचा मुसलमान है तो उर्दू जानता होगा, तो उर्दू मुझे नहीं आती है, तो न लिखनी आती है, न पढ़नी आती है, बोलनी भी नहीं आती है। तो उनका रजिस्टर्ड डाक से 2 कॉपियाँ आई उसी संग्रह की। शायद दावत नज़र संग्रह का नाम था, दावत नज़र सान पत्रिका है, जयपुर से निकलती है, उसमें करवाई। फिर उसकी कॉपी गुरुजी को भेजी, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक लाइन डाल दी थी उनका जो परिचय पढ़ा ना उसमें, कि तंत्र में भी महारत, कुछ इस तरह से शब्द लिखा रखा था उन्होंने परिचय में। मैंने कहा कि मेरे साइन देखकर आप बताइए कि मैं आगे क्या बनूंगा, जैसे हर आदमी की जिज्ञासा होती है। तो उन्होंने उसका तो कोई जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम में नवरात्र पर कोई कार्यक्रम होता है, भंडारे का, इस तरह से बताया। सन 73 तो बाद अज अंबाला शामली आया, एक तवील अरसा, एक लंबा समा बीता है। 1
ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਛੇੜੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ, ਉਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਪੇਖ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਤਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 4-5 ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਈ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਸਲੀਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਿਆਂ ਫਿਜ਼ੋਖਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਭਰੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਗਵਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਕਲਿਸ਼ਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਤਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਸਮਰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਕੇ ਢਕਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਛਾਪਣ ਦਾ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛਾਪਾਂ ਅਸੀਂ ਛਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਉਡਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। और ये बड़ी गुस्ताखी शायद हमारी किस्मत नहीं लिखा था। तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस महान विभूति से साहित्य अकादमी यह एक नई संस्था जिसमें किसी भी तरह की संकीर्णता से ऊपर उठकर बहुआयामी व्यक्तित्व के नाम, मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत इतना मन प्रसन्न हुआ, बांधा गया, वाक्य विन्यास किया गया। वो अपने आप में जो प्रसंगवश के मूल लेखक हैं, जिन्होंने पंडित रामकृष्ण पांडे आमल जी की बहुत प्रिंसिपल साहब चीफ गेस्ट। अब मैं
फरीद जी से पूछ रहा हूँ सवाल। तो राजस्थानी और पंजाबी को साहित्य नाल निश्चितता नहीं है, साहित्यकार कवि सन और कमाल की गल यह है कि इन्होंने अजमेर और नाटककार और मानसा दे विच बहुत पुराने कॉलेज है नेहरू मेमोरियल कॉलेज, जिसमें हरियाणा साहित्य अकादमी ने पंजाबी अकेडमी का मान मिले सब तो बड़ा वो मानसा के एसडी कॉलेज प्रिंसिपल रही, एसडी कॉलेज स्कूल से। सो रिश्ते की नाम प्राप्त होती है। मैं सहमत देती है क्योंकि ये नहीं होता कि हालांकि असलियत यह है कि एक कॉलेज रावलपिंडी तो आया है, रावलपिंडी जिसका नाम सी डीएवी का और डीए तो बात करें इतने आगे जीवन का सो एक तथ्य थोड़ा जहा ठीक करना वाला। दूसरी गल कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल सन जिन्होंने जो नाम लिखा है वो नाम ही इन्होंने जयवंत राय लिख दिता है, वो नाम जसवंत राय सी ना कि जयवंत राय सी। मैं बड़े ध्यान किताब पढ़ी और एक चीज कोशिश की करने की और जसवंत राय उन्होंने मामा जी सन, ये रिश्तेदारी सी। बनास सानी के मामा जी सन जसवंत राय जी और बनास सानी के मिशन सानी दोनों भरा और बनास सानी भी हैगियां ने ते उन्होंने बारे बेहतर जी गल करांगे। एक गल मैं ट्रांसलेशन बारे करनी है कि ट्रांसलेशन वो जिस भाषा में किया जा रहा है उसके सुभाव के अनुसार होना चाहिए, जो मैं महसूस करता हूँ। और जाते मुझे लगता है कि सिद्धू साहब ने इस किताब की सुधाई नहीं की, वेटिंग नहीं हुई। अगर वेटिंग हो जाती तो बहुत खूबसूरत किताब हो पढ़ जाती, खूबसूरत है ही बहुत खूबसूरती है। सो मैं इन्हें गल्लां कहने थोड़ा सा बाकी लेखक सामने